ये उन दिनों की कहानी है जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। इस प्रकार माँ पराशक्ति ने दक्ष के घर में सती के रूप में अवतार लिया। दक्ष के द्वारा देवी को मानव जन्म लेने के लिए की यही योजना थी कि सती शिव को विनम्र भक्ति से प्रसन्न करे और उनसे विवाह करे। धीरे धीरे सती भगवान शिव की भक्त बन गई। भगवान शिव के हृदय को जीतने के लिए सती ने अपने पिता के महल की विलासिता को त्याग दिया और एक जंगल में तप करने गई। वहाँ उन्होंने तपस्या की और शिव की आराधना की। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे खुद ही भोजन त्याग दिया। उनकी तपस्या अंत में फल देती है। उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए शिव ने स्वयं उनके सामने प्रकट होने का फैसला किया और फिर सती की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए वो उन्हें अपने दुल्हन के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। अभी उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ जब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ कैलाश ले चली। उन्होंने कहा एक पुत्री के लिए अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना परम धर्म है और अपनी माँ और पिताजी के विरुद्ध जाकर मैं उनसे विवाह करूं, ये उन्हें कदापि स्वीकार नहीं। निसंदेह शिव ने मर्यादा को स्थापित करने का महान कार्य किया है। हमें आपको यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जटा के रूप में स्वयं महादेव आपके निवास स्थान पर आए थे। कदापि नहीं सती, तुमको शिव के बिना ही रहना होगा। प्रसूति, मेरे अपने हितैषी मेरा विरोध कर रहे हैं। समझाइए अपनी पुत्रियों को और अपने जमाताओं को सती का विवाह शिव के साथ कदापि संभव नहीं है। यदि संभव नहीं है स्वामी तो संभव करना होगा, क्योंकि सती ही शिव की अर्धांगिनी होगी। इस बात का ज्ञान मुझे हो चुका है स्वामी। शिव से अच्छा वर सती को प्राप्त नहीं होगा स्वामी। सती को अपनी मर्यादा ना भूलने के लिए, कुल की लाज रखने के लिए, माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए शिव ने प्रेरित किया है स्वामी। प्रेम की मर्यादा का जो उदाहरण शिव ने दिया है, उसका भुगतान आपको पिता की मर्यादा का पालन करके करना होगा। सती का स्वयंवर मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह असंभव है, असंभव। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। यह विवाह कदापि नहीं हो सकता है। अब तो सती और शिव का विवाह हो गया है दक्ष। अब शिव से अपनी शत्रुता भुलाकर इस विवाह को स्वीकार कर लो दक्ष। किंतु जो भी हो, सती शिव से विवाह करने के अपने निर्णय पे अटल थी और वे उनकी पत्नी बन गई और अपने पति भगवान शिव के साथ रहने के लिए कैलाश चली गई। शिव ने सती को वहां ना जाने की चेतावनी दी थी, ये जान के कि वहां उनका अपमान किया जाएगा। हालांकि तब सती उनकी बात अनसुनी करके चलने लगी, तो शिव ने सती की सुरक्षा के लिए अपने गण को उनके साथ भेज दिया। यज्ञ में सती को आते देख दक्ष गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अंत में सती से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व में दक्ष और प्रसूति को चेतावनी दी थी कि अगर उनका किसी भी तरह से अपमान किया गया तो वो उन्हें छोड़ देंगे। सती ने तभी क्रोध में देवी आदि शक्ति का रूप ले लिया। उन्होंने खुद को दक्ष से मिलवाया, ये कहते हुए कि वे अनंत शक्ति है और उन्होंने कहा कि वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपना प्राण त्याग देगी। उन्होंने दक्ष को ये शाप भी दिया कि दक्ष का नाश उनके पति भगवान शिव द्वारा ही होगा। इस प्रकार उन्होंने पवित्र अग्नि में प्रवेश किया और अपना मानव जीवन समाप्त कर दिया। वहाँ कैलाश में जब भगवान शिव को ये बात पता चला तो शिव पूरी तरह से नाराज हो गए और रुद्र के रूप में बदल गए। वे हर तरफ सब कुछ जला देते हैं और सब जगह को बंजर भूमि में प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं।
उनकी सहायता प्रदान करने के लिए 8 अन्य देवियों की भी उत्पत्ति हुई, जैसे चामुंडा, ईशानी, मुंडमर्दिनी, भद्र, काली, कात्यायनी, वैष्णवी, त्वरिता। वीरभद्र और भद्रकाली ने दक्ष का नाश कर दिया, उनका गला काट कर, जिसके बाद शिव ने अंततः फिर से जीवित कर दिया जिन्हें मार दिया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष को भी जीवन दान दिया। इसके बाद शिव ने दक्ष के सिर को बकरी के सिर से जोड़ दिया। शिव की करुणा और कृपा देखकर दक्ष आखिर में बदल गए और भगवान शिव का एक भक्त बन गया। शिव सती के वियोग से पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पे ले लिया और पत्नी वियोग में उसके साथ दुनिया भर घूमते रहे। सती, सती, सती। अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक का नाम शक्तिपीठ रखा। सुदर्शन चक्र से काटने पर सती के शरीर के टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में गिर गए। इनमें से प्रत्येक शरीर के अंगों में सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति का अभिव्यक्ति था। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीनावती की बेटी थी। बचपन से ही पार्वती शिव को प्यार करने और उनकी पूजा करने के लिए समर्पित थी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना, द्वारे मेरे बारात जी, ओ भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। तुम ही मेरी संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। वचन मेरा ना छोड़ूंगा कभी तुम्हारा हाथ जी। सदा रहे हैं सदा रहेंगे गौरी शंकर साथ जी। गौरा पार्वती, है गौरा पार्वती जी। भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। अरे ये बारात है या भूत प्रेत का झमेला? भोले भंडारी कर नंदी सवारी, पार्वती से प्यार रचाने। भोले भंडारी कर नंदी सवारी, पार्वती से प्यार रचाने। एक सफेद नीला कर साजे मुंड माला, देखो घर संसार बसाने, अपना संसार बसाने। नहीं महारानी, वो देखिए अपनी जामाता शंकर जी को श्वेत वृषभ पर देखिए, कितना सुंदर और अनुपम रूप है उनका। अरे कहाँ है वरराजा? कोई सुंदर है ही नहीं, सब कुरूप ही कुरूप है, सब कुरूप ही कुरूप है। मैं उस भूतनाथ को अपनी पुत्री नहीं दूंगी, मैं अपनी बच्ची उस भूतनाथ को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। महारानी, इस शुभ घड़ी में ऐसे अपशब्द क्यों कह रही हो? सब अशुभ है, सब अशुभ है। तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो अंधकार नहीं, भ्रम है भ्रम।
एक बार द्वार पर चलकर देखो, भ्रम दूर हो जाएगा। एक दिन भोले शंकर ने कही गौरा से बात एक गहरी, तुम ध्यान हमारा रखती हो, हम तीनों लोकों के प्रहरी। तुमने इस भक्कड़ जोगी का, युगों युगों के योगी का संसार संवार दिया है। सुनो जी, सुनो जी, सुनो ये बात जी, अमर ये साथ जी, तुम्हारे संग सदा है भोलेनाथ जी।